प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। आज हम जानेंगे मौन क्या, मौन कैसे करें, मौन के कितने प्रकार, मौन में कैसा भोजन किया जाए, किस तरह भजन किया जाए, कितना भजन किया जाए, मौन से क्या लाभ है, मौन से मौन के करने पर किस तरीके का व्यक्तित्व बनता है व्यक्ति का। तो इस प्रकार के बहुत सारे आज हमारे पास प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। मेरे पास निवेदन आया था, बहन जी एक वीडियो मौन का भी बनाया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इसका प्रयास किया जाए। तो मैं आपके लिए आपकी सेवा में, आप सभी की सेवा में प्रस्तुत करती हूँ। तो मौन को आज समझ लेते हैं। वास्तव में जो लोग ये समझते हैं कि मौन शांत हो जाने का नाम है, तो मेरा कहना है मौन शांत हो जाने का नाम नहीं, मौन शांति से जीने की सहज साधना है। अक्सर सामान्य जन मौन को मात्र चुप रहना समझ लेते हैं, जबकि मौन तो बोलना सिखाता है। अर्थात बोलचाल को नियंत्रित कर उत्तम बनाने की साधना मौन है। वाणी को नियंत्रण करके, संयमित रख करके बोलना, सत्य बोलना, हितकर बोलना, प्रिय बोलना, परहित के लिए बोलना, जिससे सर्व सुरक्षा हो ऐसा बोलना, यह तो मौन सिखाता है हमें। तो मौन का अर्थ यह नहीं समझ लेना कि मौन मात्र चुप रहने का नाम है। शरीर का भी मौन होता है। शरीर को कुचेष्टाओं से, पाप वासनाओं से, क्षुद्र कर्मों से, नीच कर्मों से रोकना मौन है। इंद्रियों को अच्छे मार्ग पर उत्तम ढंग से चलाना मौन है। मन को नियंत्रित करके शुभ विचार उठाना भी मौन है। मौन रखना मौन का आंशिक बाह्य रूप हो सकता है, किंतु मौन रहना आंतरिक रूप से शांत और सहज साधना है। मौन रखने में सीमा की बाध्यता हो सकती है, चुप रहने में, किंतु मौन रहने की कोई सीमा नहीं। रखना और रहना दोनों में अंतर है। मौन रखता है व्यक्ति कि मैं आज इतना मौन रखूंगा, इतना रखूंगा, इतना रखूंगा, है ना। लेकिन अगर मौन रहना वो सीख ले, तो उसको सीमा में बंधा बांध ही नहीं सकते। तो मौन रखना मौन का आंशिक बाह्य रूप हो सकता है, किंतु मौन रहना आंतरिक रूप से शांत व सहज साधना है। मौन रखने में सीमा की बाध्यता हो सकती है, किंतु मौन रहने की कोई सीमा नहीं होती। मौन शासन नहीं, अनुशासन सिखाता है। मौन एकांत नहीं, एकाग्र चित्त करने की कला को सिखाता है। जहां मौन स्व से स्वयंभू तक को पहचानने की साधना है, वहीं बाह्य जगत में प्रकृति की मौन प्रेरणा को सुन करके जगत को संरक्षण संवर्धन कर मान करने की साधना है। मौन में स्वयं का, स्वयंभू का और संसार की पहचान कराने की शक्ति है। इसी के भीतर, मौन के भीतर ही ये पूर्ण साधना निहित है। मिले साधनों को साधना ही तो मौन है। ये इंद्रिय मन बुद्धि जो मिली है, इन्हीं को तो साधना है, और यही साधना मौन है। मौन में ही ये साधना हो सकती है। इसलिए मौन में मन के स्विच को उतना दबाना जितने से इंद्रियां और शरीर को संयमित कर सुरक्षित किया जा सके। मौन ऐसा रहा जाए जिससे सर्वत्र लाली व खुशहाली बढ़ती हो। मौन, अंत में कहना चाहूंगी, जीवन की यात्रा को यातनाओं से यत्न पूर्वक निकाल यतिवन उस यमेंद्र वरुणेंद्र महेंद्र से मिलने की कुशल साधना का नाम मौन है। अब आइए बताते हैं मौन कैसे करें। ठीक है, तो सर्वप्रथम मौन के हम प्रकार समझ लेते हैं। तो एक होता है पूर्णकालिक मौन। इसमें क्या होता है, पूरे दिन भर, सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत तक वाणी को शांत कर लिया जाता है, और पूरे दिन ईश्वर का जप मन ही मन, होठ हिलाते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से वैखरी वाणी से उच्चारण नहीं करना, क्योंकि आवाज भी नहीं निकालनी। वाणी को शांत रखना है, इसमें शरीर को शांत रखना है। इस प्रकार से ईश्वर का भजन, जप, चिंतन, स्वाध्याय इसमें करते रहना है पूरे समय, सुबह से लेके रात तक, फिर रात्रि को खोल सकते हैं। दूसरा होता है अल्पकालिक मौन। इसमें क्या होता है, सुबह, और इसमें कुछ समय के लिए मौन किया जाता है। जैसे सुबह 2 घंटे का मौन कई लोग करते देखे मैंने, कई शाम को करते हैं, कई दोपहर में करते हैं। तो ये घंटे के अंतराल से भी मौन किया जा सकता है। जब हम नए
बनते हैं, नए साधक बनते हैं, तब हमें मौन का अभ्यास जो कराया जाता है वो इस तरह कराया जाता है कि थोड़ा थोड़े समय से करें। अब जैसे हम लोग गृहस्थी हैं, ना सुबह कर सकते ना रात्रि को कर सकते, तो हम कब कर सकते हैं? हम कर सकते हैं दोपहर में, जब सब काम से फ्री हो गए हैं तो 2 घंटे का हम मौन करके उसमें अपना स्वाध्याय करें, थोड़ा सा चिंतन करें और थोड़ा सा जप करें। या फिर जब सुबह उठते हैं 4 से 6, 2 घंटे का समय होता है, वो बिल्कुल मौन काल होता है, उसमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती, तो वो भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम अल्पकालिक मौन कर सकते हैं। एक होता है अखंड मौन। इसमें बिल्कुल भी मौन को तोड़ना नहीं होता, 1 मास के लिए या 15 दिन के लिए, पाक्षिक या फिर वार्षिक, है ना। ऐसे भी कई लोग, कई सन्यासी महात्माओं को देखा है कि कई कई मास तक वो मौन करते रहते हैं, है ना, कई कई वर्ष तक वो मौन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से भी एक खंड मौन भी किया जाता है। लेकिन इसके लिए अभी नए साधक ऐसा नहीं करते, ये बहुत ही ज़्यादा जब तपस्या उनकी होती है, साधना करते करते इसका अभ्यास हो जाता है मौन का, तब जा करके ये मास और पक्ष और ये वर्ष में कर पाते हैं। एक होता है अदृश्य मौन। इसमें क्या होता है, न तो देखते न छूते किसी चीज को, मतलब कहते हैं सभी से कट हो जाते हैं और अपने कमरे में ही भोजन आदि करते हैं, किसी रूप का और बाहर की चीजों का कोई वो देखभाल नहीं करते, न किसी वस्तु को छूते। जितने जरूरत की चीजें, काम शरीर चलाने के लिए जितना पड़ती है आवश्यकता, उतना ही कमरे में बंद होकर के करते हैं, मतलब दुनिया से अदृश्य हो जाते हैं, ये समझ लो। एक होता है खंड खंड मौन। इसमें समय का विभाजन करके, जैसे कि मैंने अभी बताया था एक अल्पकालिक में, ऐसे ही इसमें खंड खंड मौन है, सुबह कर लिया, दोपहर को कर लिया, शाम को भी कर लिया, है ना, बीच बीच में खोल लिया। तो इस तरह से इसको विभाजित करके भी कर सकते हैं। एक होता है काष्ठ मौन। काठ कहते हैं लकड़ी को, काठ को। इसमें क्या है, कोई इशारा भी नहीं करना, बिल्कुल जैसे लकड़ी पड़ी रहती है ना जड़ की तरह, ऐसे रहना होता है इसमें। बाकी भोजन पानी तो करना ही होता है, पर मतलब एकदम शांत रहते हैं इसमें और पूरी तरीके से ना कोई इशारा करते। ये भी एक संयम है। ऐसा संयम हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि पहली जो स्टार्टिंग होती है वो शरीर के संयम की ही होती है, फिर वाणी के संयम की होती है, तब जा करके कहीं मन का संयम होता है व्यक्ति से। हालांकि ये सब मन से ही संचालित है, ये जितने भी संयम है, जितनी भी इंद्रियों का संयम होगा वो मन से ही होगा। लेकिन फिर भी जो स्तर है वो पहले शरीर से शुरू करना चाहिए, शारीरिक मौन, उसके बाद वाणी का मौन, उसके बाद में फिर मन का मौन। और एक होता है सामान्य मौन। उसमें क्या होता है कि काम करते हुए इशारा कर सकते हैं, है ना, लेखन करते हुए बिना बोले काम कर सकते हैं, अपना लेखन कर चल रहा है ना, इशारा भी कर रहे हैं, ये एक सामान्य मौन है। जैसे हम गृहस्थियों के लिए बड़ा उपयोगी है ये बहुत, क्योंकि हम इसमें सरलता है, हमें इसमें सिर्फ इशारे इशारे से बात, जैसे गूंगा व्यक्ति कर रहा होता है ना, तो इशारे से बात गूंगे बहरे लोग करते हैं, ऐसे हम रह करके कर सकते हैं आराम से। इसमें ज़्यादा हमें कठिनाई नहीं होती। बाकी के में बिल्कुल ना बोलें, ये गृहस्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ये थोड़ा सन्यासियों और वानप्रस्थियों के लिए ये ठीक है। बाकी के तो हमें जो अभ्यास है वो कम से कम सामान्य मौन का तो करना ही चाहिए। उससे क्या है कि जो हमारी ऊर्जा वाणी के द्वारा बाहर जा रही है, वो अब वाणी के द्वारा बाहर ना जा करके मन में, मन के द्वारा केंद्रित होगी वो। मतलब आत्मा क्या करेगा, अपने आप में कुछ विचार अधिक कर पाएगा जब वाणी से कम बोलेगा। और ये अक्सर हम देखते भी हैं कि जब हम वाणी से कम बोलते हैं तब हमारा मन सोच रहा होता है। तो जब हमें ईश्वर की संबंधी बातें करनी है, ईश्वर संबंधी फिर विचार भी आएंगे, उन फिर चिंतन मनन भी चलेगा, फिर जप भी हो सकता है, हमारा स्वाध्याय भी अच्छा कर पाएंगे। मतलब व्यक्ति केंद्रित हो जाता है, एकाग्रचित्त हो जाता है मौन से। तो मौन करने के बहुत सारे लाभ हैं। एक तो व्यक्ति व्यर्थ वार्तालाप से बच जाएगा, है ना, अनावश्यक बोलता है, अधिक बोलता है, अति का बोलता है, उन सब चीजों से बच जाएगा। दूसरी, मौन रहने से ईश्वर प्रधान बना रहेगा, समर्पण की भावना आएगी, क्योंकि चिंतन लाएंगे ईश्वर का, ईश्वर संबंधी, अपने शरीर संबंधी चिंतन लाएंगे कि हम इस संसार में क्यों आए, ऐसा चिंतन आएगा, है ना। तो और हमें पता लगेगा कि संसार में तो इतना सारा दुख है और ये तो अनित्य है, ये नित्य नहीं है, ये रहने वाला सदा है नहीं, जितने भी संबंधी रिश्तेदार हैं ये भी रहने वाले नहीं है। तो फिर इनसे हमारा वैराग्य उत्पन्न होकर के ईश्वर में हमारा प्रीति बढ़ जाएगी, उधर रुचि बढ़ जाएगी। तो हमारी हमारी जो साधना है उसमें फिर बहुत तीव्रता से वृद्धि होती चलेगी। और व्यक्ति क्या होता है, अंतर्मुखी होता है फिर। और अंतर्मुखी होकर के ही हम स्वयं को और स्वयंभू को पहचान सकते हैं, है ना।
और दूसरी बात, ये लौकिक संस्कार है वो मिटते चले जाएंगे, आध्यात्मिक जगते चले जाएंगे, और बहुत सारे हमारे भीतर सद्गुण आएंगे, भरेंगे। जैसे व्यक्ति क्या है, जब एकाग्र चित्त होता है, जब इन सब चीजों को एकाग्र चित्त होकर के ही वो विवेकी होता है, और विवेकी व्यक्ति ही ध्यान देना ज्ञान वैरागी हो सकता है। और उसके भीतर जब ऐसे गुण आ जाते हैं विवेक वैराग्य के, अभ्यास करते करते मौन का, तो फिर क्या होता है, वो निर्भय हो जाता है। सहनशीलता तो इतनी बढ़ जाती है उसकी कि कोई कुछ भी कर ले, मान करे अपमान करे, कांटे फेंके फूल फेंके, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। कितना भी कोई उसे झुलसाए, बुरा बोले, गंदा बोले, जैसे हम महान पुरुषों के बारे में सुनते हैं, बहुत सहनशीलता बढ़ जाती है। और निष्काम तो वो हो ही जाता है, निष्कामता जैसे गुण भी आते हैं, सरलता आती है उसके भीतर, है ना, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, अच्छा आचरण उसका हो जाता है, सरल हो जाता है, विनम्र हो जाता है, सबसे बड़ी बात ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसे वो सदविवेक हो गया है, शुद्ध ज्ञान उसके भीतर प्रतिष्ठित हो गया है। तो फिर ऐसा शुद्ध ज्ञानी व्यक्ति होकर के जब मौन, और ये सब मौन होकर के ही, क्योंकि मौन में मन ऑन रहता है, वाणी वाचा सब बंद हो जाती है, और मन किस कहाँ ऑन रहता है, किस दिशा में ऑन रहता है, ईश्वर की दिशा में ऑन रहता है, मतलब ईश्वर को विचारता है। ध्यान देना, मौन शून्य स्थिति का नाम नहीं है, और मौन व्यर्थ के स्टोर को ग्रहण करने का भी नाम नहीं है। मौन के भीतर तो व्यक्ति ईश्वर संबंधी विचार लाएगा, क्योंकि उसको अब ज्ञान हो गया है कि ईश्वर ही मेरा जन्म जन्मांतर का साथी है। तो इस प्रकार से उसको बहुत सारे लाभ हो जाते हैं। तो हम सभी को धीरे धीरे करके छोटा छोटा अभ्यास, जैसे सामान्य मौन का मैंने कहा कि जैसे इशारे में बात कहें तो कम बोलना हमें पड़े, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और मैंने देखा है बहुत से घरों में जिनके बच्चे कम बोलते हैं या जो बड़े लोग भी कम बोलते हैं, उनके भीतर का माइंड ज़्यादा विकसित होता है। वो लोग ज़्यादा जब भी बोलते हैं तो वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। तो हमें तभी बोलना है जब आवश्यक हो, अनावश्यक वार्तालाप से हमें बचाव करना ही चाहिए। तो मैंने इसके लिए स्वरचित पंक्तियां कुछ की हैं, उन्हें भी बोल देती हूँ। मौन में ही होता जप, मौन साधना है तप, मौन में ही स्वात्म अनुभूति प्रभु जानना। मौन में ही होता जप, मौन साधना है तप, मौन में ही स्वात्म अनुभूति प्रभु जानना। मौन एक साधना है, हाँ, मौन एक साधना है, साधनों को साधना। मौन एक साधना है, साधनों को साधना। मौन वह भावना है, भाव शुभ विचारना। मौन वो कौशल्य है, कला है चित्त शांति की। मौन वो कौशल्य है, कला है चित्त शांति की। मौन वो पटल है, दुष्चित्त को बुहारना। मौन वो पटल है, दुष्चित्त को बुहारना। मौन नहीं रिक्तता, मौन नहीं शून्यता, न परिग्रह अति जोड़ना। मौन में तो विमल हो बस धवल ही संजोयना। मौन में तो विमल हो बस धवल ही संजोयना। मौन में न शोर जोर, मौन में न शोर जोर, तोड़ फोड़ देखना। मौन में न शोर जोर, तोड़ फोड़ देखना। मौन में तो भोर बस विभोर हो प्रभु सेवना। मौन में तो भोर बस विभोर हो प्रभु सेवना। तो इस प्रकार से हम सभी को मौन व्रत करना चाहिए, और मौन व्रत के बहुत सारे लाभ होते हैं। मौन के द्वारा ही व्यक्ति अपने मोह का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अत्यंत दुखों की निवृत्ति कर सकता है, और सदा रहने वाले सुख परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए हम सभी को मौन व्रत करना चाहिए, और ये जो मनुष्य का जन्म है इसको सार्थक करना चाहिए, क्योंकि यही एक गाड़ी है मात्र, जो कि जिसके भीतर मौन है तो मुस्कान भी है। किसी भी पशु पक्षी के पास यह शक्ति नहीं है कि वो मौन भी हो जाए और वो अच्छा भी बोल ले। वो उतना ही बोलते हैं, उतना ही स्वर उनके पास होता है, उसी तरीके का स्वर होता है जैसा परमात्मा ने उनको स्वाभाविक दे दिया है। उसके बाद ना वो वृद्धि कर सकते, ना वो उसे छोटा कर सकते। मनुष्य के पास वो ताकत है, वाणी को मौन भी रख सकता है, और वाणी से वह अच्छा, सुंदर, सबके हितार्थ, सत्य मैं बोल सकता है। तो इस प्रकार से मौन होकर के ही हम मुस्कान से भर सकते हैं। जो व्यक्ति मौन में रहता है, मौन साधना करता है, मौन व्रत करता है, वही मुस्कान से भरता है, और वही व्यक्ति अपनी मुस्कान के द्वारा सर्वत्र जहाँ जहाँ जाता है मुस्कान से
सबकी बगिया को हरी भरी कर देता है। फिर उसका जो व्यक्तित्व होता है प्रेरक होता है, आदर्श होता है, महान होता है, औरों को प्रेरणा मिलती है, औरों का जीवन बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।